आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में एक नया आदेश जारी किया गया है जिसको लेकर के शिक्षकों में काफ़ी नाराज़गी है और उनकी ओर से विरोध भी शुरू हो चुका है। साथियों, इन दिनों बेसिक शिक्षा विभाग में ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और डीबीटी से संबंधित तो आदेश जारी किया ही गया था, साथ ही साथ अब एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जिसको लेकर के शिक्षकों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। वो आदेश है समर कैंप का। जी हाँ साथियों, हाल ही के दिनों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी समर कैंप को लेकर के आदेश जारी किया गया था, वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ था। अब जो है बेसिक शिक्षा विभाग में भी इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है कि एक समर कैंप जो है 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक आयोजित किया जाए, ऐसा एक आदेश जारी किया गया है। तो चलिए साथियों, देखते हैं उस महत्वपूर्ण आदेश को और उस आदेश में कौन से बिंदु दिए गए हैं जिसको लेकर के शिक्षकों की ओर से नाराजगी जताई जा रही है। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महाय से स्कूल शिक्षा एवं राज्य परिषद कार्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है और डेट देखें आप तो 24 मई 2024 है। यहाँ पर सेवा मंडलीय सहायक शिक्षा से बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा समस्त जनपद उत्तर प्रदेश दिनांक 24 मई 2024। विषय पर्यावरण दिवस के अवसर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के संचालन के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषय शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग भारत सरकार के पत्र 1 मई 24 का संदर्भ ग्रहण कष्ट करें, जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किया इस संबंध में। उक्त पत्र द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 के परिप्रेक्ष्य में छात्रों को नवोन्मेषी अनुकूलनशील सफल एवं उत्पादक इंसान बनाने के लिए कुछ विषयों कौशलों क्षमताओं को सीखने पर ध्यान आकर्षित किया गया। इन कौशलों में पर्यावरण जागरूकता सहित जल संसाधन संरक्षण स्वच्छता सम्मिलित है। इसके साथ ही छात्रों के सार्थक पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियों और परियोजनाओं को अपनाने में सक्षम बनाए उद्देश्य से विद्यालय इको क्लब बनाए जाने निर्देश प्रदान किया गया, जिसके उनके अंदर पर्यावरण चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और सम्यक समझ विकसित हो सके। अब आप देखें आगे तो इको क्लब के माध्यम से छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ ही पीयर लर्निंग करते हुए से दूसरे सकारात्मक रूप से लाभान्वित कर सकते हैं और अपने माता पिता आस पड़ोस एवं समुदाय को स्वस्थ पर्यावरणीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर सकते हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उक्त संदर्भ पत्र में सुझाव दिया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में इको क्लब मिशन लाइफ थीम पर समर कैंप आयोजित किए जाएं, जो कि बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने जो एक पत्र लिखा है और उसमें इको क्लब मिशन लाइफ के अंतर्गत जो है समर कैंप आयोजित किया जाए। तत्क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक सप्ताह तक आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का उल्लेख भी किया गया। उक्त के दृष्टिगत दिनांक 5 से 11 जून 2024 तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तत्संबंधी विवरण संलग्न है। इसमें बताया गया है कि समर कैंप को लोकप्रिय बनाने के लिए वाद विवाद, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग जैसी गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे प्रसिद्ध पर्यावरणों एवं इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर शिक्षक संगठनों से यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन सूचना आदान प्रदान हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा से बेसिक समस्त मंडल एवं श्री सचिन कुमार मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उनका गुणवत्ता यूनिट समग्र शिक्षा को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है एवं उक्त संबंध में आयोजित गतिविधियों सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कराई जाए। कृपया उपरोक्त अनुसार दिशा निर्देशों पालन करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उक्तवत इंगित गतिविधियां संचालित कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आगे दिनांक 15/6/24 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। महोदया कंचन वर्मा महाशय स्कूल शिक्षा की ओर से ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। साथ ही साथ जो है कौन कौन सी गतिविधियां होनी है, किस दिन क्या चीज़ होनी है, उसका भी एक प्रकार से गतिविधियों का पूरा कैलेंडर भी जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 5 से 11 जून 2024 तक परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिक्षकों द्वारा समर कैंप आयोजित किए जाने हेतु सुझावात्मक गतिविधियाँ, जो कि 5 जून 2024 को देखें आप तो बताया गया कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, विद्यार्थियों को प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाए, पर्यावरण के बारे में जानकारी दी जाए, विद्यार्थियों समूह बैठ कर आसपास के ग्रामीण पर्यटन स्थलों तो उनसे संबंधित ऐतिहासिक भौगोलिक रीति रिवाज परंपराओं शिल्प आदि संबंध जानकारी दी जाए। वहीं 6 जून के लिए देखिए दीर्घकालीन खाद्य प्रणाली अपनाना, विद्यालयों में किचन गार्डन विकास में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। यदि विद्यालय के पास आवश्यक खाली जमीन नहीं है तो पुरानी बाल्टियों, प्लास्टिक की बोतलों एवं मिट्टी के बर्तनों उपयोग कर लता युक्त पौधों लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशक विद्यालयों उपलब्ध प्रयुक्त कचरे का प्रयोग कर कंपोजिट खाद एवं पर्यावरण अनुकूलन कीटनाशकों के संबंध में जागरूक किया जाए। मोटे अनाजों को प्रयोग छात्रों इन पहलों से मिली सीख को अपने घरों तक ले जाने उन्हें दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वहीं 7 जून को ई कचरा, अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री कम करना, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटान और पुनः
उपयोग के लिए ई कचरा संग्रह अभियान के संबंध में जागरूक किया जाए। अनुपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सूचना बनाकर अधिकृत ई कचरा संग्रहकर्ता के माध्यम से निस्तारित कराया जाए। ई कचरा से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों से बच्चों को अवगत कराया जाए। वहीं 8 जून के बारे में बताया गया है कि कूड़ा कम करना, रिड्यूस वेस्ट, स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण के दृष्टिगत विद्यार्थियों और समुदायों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए। वहीं उचित अवशिष्ट निपटान के लिए विद्यार्थियों को अपशिष्ट पृथक्करण का कौशल सिखाया जाए। गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन रखे जाए तो उनका चिन्हीकरण तो साइनेज किया जाए। तीसरा 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल यानी कचरे को कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पुनर्नवीनीकरण अवशिष्ट वाला कला प्रतियोगिता आयोजित की जाए। पुराने कपड़े, खिलौने, फर्नीचर आदि दान करने के लिए दान अभियान आयोजित किया जाए। आसपास के इलाकों से रह मिलने वाले छोटे कबाड़ी दुकान के डीलरों के साथ बातचीत सत्र आयोजित किया जाए। कचरा कहाँ जाता है, वे कचरे को कैसे अलग करते हैं एवं वस्तुओं को कैसे पुनर्चक्रित किया जाता है आदि के बारे में प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित कराए। तो ये 8 तारीख को ये कार्यक्रम करना है। आगे आप देखें 9 जून को क्या है, ऊर्जा बचाना, उपयोग में ना होने वाले ट्यूबलाइट, बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद करें। गैर सरकारी संगठन बिजली विभाग के आदि सहयोग से ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों की गोष्ठी आयोजित कराई जाए। ऊर्जा संरक्षण संबंधी जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर, विद्यालय के नोटिस बोर्ड का उपयोग किया जाए। सौर पैनल लगाए जाने हेतु समुदाय को प्रोत्साहित किया जाए। और 10 जून को पानी के संबंध में जानकारी दी जाए। फ्लैश सिस्टम, नल और पानी की पाइप में लीकेज की जानकारी होने पर इको क्लब शिक्षक प्रभारी को अवगत कराया जाए। संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आसपास के जल स्रोतों की जानकारी शुद्धता का परीक्षण कराया जाए। उसके संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। कुल मिलाकर के यही सारी गतिविधियाँ कराई जानी है। और 11 जून को देखें आप, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नहीं कहें, समस्त विद्यार्थी एवं शिक्षक सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की शपथ लें। से नो टू प्लास्टिक प्लीज। वहीं विद्यालय परिसर में उपयोग में आने वाले एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की सूची बनाएं एवं उनके स्थान पर विकल्प के रूप में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में बच्चों को जागरूक किया जाए। हमारी पृथ्वी पर सिंगल यूज प्लास्टिक से पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में पोस्टर, वाद विवाद, नारा लेखन, निबंध लेखन आदि गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जाए तथा सर्वश्रेष्ठ पोस्टर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। साथ ही साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल जूट बैग एवं स्थानीय सामग्री आदि के उपयोग के संबंध में समुदाय को जागरूक किया जाए। तो इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और 11 तारीख तक यह प्रोग्राम संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि समर कैंप आयोजित किया जाए और इसमें जो है इन गतिविधियों को संचालित किया जाए। अब प्रदेश में इस समय जो है भारी गर्मी पड़ रही है और इसी बीच जो है इस प्रकार के आदेश को लेकर के जो है शिक्षक संगठनों की ओर से विरोध भी जताया जा रहा है कि इस प्रकार के जो है आदेश का क्या औचित्य है। विद्यालयों में समय ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, अगर विद्यालय में इसी प्रकार की क्रियाएं होती रहीं तो फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश का क्या महत्व रह जाएगा। साथ ही साथ जो है इस समर कैंप में जो है विद्यालय में जो बच्चे हैं काफ़ी छोटे होते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों का विद्यालय में आना जो है ऐसी धूप में जो है संभव नहीं है। गार्जियन की ओर से विद्यालय में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा क्योंकि भारी गर्मी प्रदेश में इस समय पड़ रही है। तो इस प्रकार के आदेशों को जो है वापस होना चाहिए जो कि सरासर गलत हैं और ऐसे आदेश जो है बेसिक के विद्यालयों में संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं इस प्रकार की नहीं है कि जो है इस प्रकार के आयोजन जो है विद्यालयों में हो सके, खास तौर से ग्रीष्मकालीन के अवकाश के समय में। और अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते भी हैं तो पूर्ण रूप से मूलभूत आवश्यकताएं दी जाएँ। साथ ही साथ शिक्षकों को जो है अवकाश अगर उनका उपयोग कर लिया जाए तो बाद में उनको अवकाश दिया जाए या फिर जो है अलग से व्यवस्था की जाए। जैसे कि 5 से 11 तारीख तक ये जो है अगर विद्यालयों में समर कैंप का आयोजन किया जाता है तो उनको पहले मूलभूत आवश्यकताएं दी जाएं और साथ ही साथ जो है ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के आयोजन किस प्रकार से संभव हो यह भी जो है सुनिश्चित की जाए, जिसमें कि सभी का सहयोग हो, ग्राम प्रधान और जो है सभी लेवल से सहयोग हो, तभी इस प्रकार के कैंप आयोजित हो पाएंगे। और साथ ही साथ इतनी भीषण गर्मी में जो है बच्चे किस प्रकार से विद्यालय आ पाएंगे यह सोचने वाला विषय रहेगा। तो साथियों जो भी संबंधित में पॉइंट थे उनके बारे में आपको बता दिया गया है। साथ ही साथ जो है आपके भी कोई विचार हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट जरूर करें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।